नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे। तो कविता पांडे जी, आपका द लोक नीति में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जो मैम, आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2023 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें महिला मोर्चा की क्या कुछ तैयारियां हैं? निस्संदेह महिला मोर्चा कांग्रेस पार्टी की अग्रिम पंक्ति पे खड़ा होकर काम करता है और महिलाएं हमारे देश और दुनिया की आधी आबादी हैं। मिलकर चुनाव की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं और निस्संदेह आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। आप विंध्य क्षेत्र से आती हैं, रीवा विंध्य क्षेत्र की राजधानी भी रह चुकी है। तो लेकिन 2018 का जो चुनाव था उसमें देखा गया कि जो 30 सीटें थीं, विंध्य क्षेत्र की जो 30 सीटें थीं, उसमें कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा पाई। ये इसकी क्या वजह रही होंगी? क्या यह कांग्रेस की जो भीतरी कला, अंतरकला, या बातें अक्सर कर सामने आती हैं कि कांग्रेस में अंतरकला जारी रहता है, या फिर आला कमान की ये जो पूरी प्रणाली थी, चुनाव की जो तैयारियां थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई? आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। चुनाव जब होते हैं तो कोई जीतता है, कोई हारता है। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि 5.5% महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं, रीति नीति है, उन पर महिलाओं ने भरोसा जताया और मध्य प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन शिवराज सिंह ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो लूट कर बनी सरकार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्होंने जबरन करके सरकार लूट ली और उसको सरकार को गिरा दिया। पर आप ये तो मानेंगे ना कि विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस में गुटबाजी रहती है, पूर्व में भी देखा गया है, और जो जनता के सामने आता रहता है, अक्सर कर यह बातें सामने आती रहती है कि विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस में गुटबाजी। तो इस गुटबाजी से निपटने के लिए आप क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ आगामी विधानसभा चुनाव जो 2023 में जो चुनाव होने हैं उसमें उसे लेकर के आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जब खूब सारे बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते भी हैं, लेकिन उनका प्रेम बना रहता है। और आगे आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, कराह रही है और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और विंध्य में सारी सीटें कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। पिछली बार जब महापौर का चुनाव था उस वक्त आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद फिर आपने निर्दलीय टिकट लिया और फिर आप निर्दलीय लड़ी, जिसके और अब क्या लगता है कि ये आपको अभी क्या लगता है कि ये क्या वजह रही होगी? आला कमान द्वारा आपका टिकट काटा गया, या फिर जो नेताओं की जो गुटबाजी रहती है उसकी वजह से आपका टिकट काटा गया था? बीती ताई बिसारी के आगे की सुधि ले। राजनीति में ऐसे अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज़ पर पूरा भरोसा है और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है, क्योंकि जनता बीजेपी से बहुत ज़्यादा रुष्ट और नाराज़ है। आपने देखा होगा कि अभी बाई इलेक्शन हुए तमाम देश में और जब इन्होंने मुंह की खाई तो अभी आज आपने देखा होगा कि किसान बिल भी इनको वापस लेना पड़ा और अंततः जो कांग्रेस पार्टी कहती है उस पर ही भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ता है और कांग्रेस की बात ही सच होती है। महंगाई भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण जनता कराह रही है, हाय हाय मची हुई है। तो 2023 हमारा है, कांग्रेस पार्टी का है। आपने कृषि कानून को लेकर आपने अपनी बात रखी कि कृषि कानून की वजह, कृषि कानून जो ये मुख्य वजह थी, तो कहीं ना कहीं यह बात भी देखा जा रहा है कि जो केंद्र की सरकार है, जो भाजपा जो केंद्र में बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप इसे कैसा जोड़ती हैं कि जो सरकार जो बैकफुट पर आई, कृषि कानून को वापस लिया गया, प्रधानमंत्री संबोधन में यह कह गए कि हम समझाने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से हमने यह वापस लिया है कानून। पर आपको क्या कुछ लगता है कि क्यों वापस लिया गया? आगामी दिनों में जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो चुनाव काफी अहम माना जाता है, तो आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीवी पार्टी है। वह चुनाव के लिए काम करती है। जब देखा 700 किसानों की शहादत हुई, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, हमारे आपके लिए अन्नदाताओं ने अपने प्राण त्यागे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता ने उफ नहीं की। और उसके बाद जब इनको लगा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये बुरी तरह गिरेंगे, बुरी तरह हारेंगे, तो अंततः इनको किसानों की बात माननी पड़ी। आप याद कीजिए कि जब प्रतिदिन पिछली ठंड में किसानों की रात को मृत्यु हो जाती थी, -डिग्री में ठंड थी,
दिसंबर में पूस की रातें उन्होंने खुले में बिताई और लगभग 700 से ज़्यादा किसानों ने बलिदान किया। तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरा भी पीड़ा नहीं हुई। लेकिन जब ये चुनाव में इनको दिखने लगा कि इनकी जमानत नहीं बचेगी, जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, तब इनको अंततः अपना ये जो कृषि काला कानून जिसको हम कहते हैं, किसानों के जो विरोध में लगे हुए थे और देश के भी खिलाफ था, उनको इसको वापस लेना पड़ा। निसंदेह उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, चाहे इनका जितना ये देर आए दुरुस्त आए की कोशिश करें। जनता जान चुकी है कि यह लोग भरोसे के योग्य नहीं है, जनता के योग्य नहीं है। इनके लिए इनके जीवन में सबसे ज़्यादा चुनाव का ही महत्व रहता है, बाकी जनता का कोई फर्क नहीं इनके। अब उत्तर प्रदेश चुनाव की बात चल रही है, तो जो उत्तर प्रदेश में जो लगातार कांग्रेस जो है वो इस वक्त तैयारियों में जुटी हुई है, चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और जो आपकी वरिष्ठ नेत्री हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। क्या इस तर्ज में, क्या इसी मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यह नारा दिया गया है, तो क्या इसी तर्ज में मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी कार्य किया जाएगा? हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यह स्लोगन पूरे देश की लड़कियाँ, आधी आबादी में, मन में, उनके हृदय में गहरे से बैठ गया। हर लड़की पूरी ताकत के साथ तैयार है कि हाँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अपने हक और अधिकार के लिए। प्रियंका जी ने बात की है कि हम 40% आरक्षण देंगे लड़कियों को, तो ये तो उनका हक मिलना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में भी ऐसी तैयारी कमलनाथ द्वारा बनाई जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष है आपकी, कि महिलाओं को 40% टिकट दिया जाए। गरिमा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यदि महिलाओं की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, उनके हक और अधिकार की बात हो, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत हमारी सरकार ने, जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया था। इसके कारण जिला पंचायत, जनपद, सरपंच, पंच, नगरीय निकायों में पार्षद, महापौर महिलाएं 50% जीत के आई। मुझे याद है कि जो इतने घूंघट में लड़कियां होती थी, वो कुछ दिन में इतनी होती थी और कुछ दिन में पल्ला लगाकर अपने गाँव के, अपने शहर के विकास के लिए कदम साल करती हुई सबसे सर्वोच्च पंक्ति में खड़ी होती थी। आज यदि मध्य प्रदेश में कुछ विकास हुआ तो उसमें महिलाओं का योगदान भरपूर रहा और निस्संदेह महिलाओं को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, राज्यसभा में आज भी विमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं से बिल्कुल भी स्नेह का नाता नहीं है। वो बातें तो करते हैं कि महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, पर वो पीछे रखना चाहते हैं। आप याद कीजिए कि जो इनका बड़ा वाला संगठन है, जिसके संगठन के ये बच्चे हैं, जो इनके पिताजी कहे जाते हैं, उसमें महिलाओं की एंट्री ही नहीं है, उसमें सिर्फ पुरुष होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि महिलाएं भी आधी आबादी हैं, जननी हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी हैं, और इसलिए उनका हक उनको मिलना ही चाहिए और कांग्रेस पार्टी उनका हक दिला कर रहेगी। हमारी नेता प्रियंका जी ने जो निर्णय लिए हैं, हम सब पूरा देश उनके साथ है और निसंदेह यदि ऐसा मध्य प्रदेश में भी होता है तो मुझे खुशी होगी। अब यहाँ महिलाओं की बात छुट चुकी थी, तो यह बात कही आपने यह बात कही कि जो भाजपा की सरकार है वो महिलाओं के साथ लगातार शोषण हो रहा है, तो इस तरह से वो महिला हित में कार्य नहीं कर रही है। लेकिन अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो महिला कार्ड पर वो सबसे ज़्यादा वोट बटोरते हैं, तो इसका क्या कुछ असर होता है? कांग्रेस जो रहती है अक्सर सड़कों पर उतरती है महिलाओं के हित में, बेरोजगारी, गरीबी के हित में, लेकिन गरीबी के मुद्दे पर, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, जैसे हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसमें ज़्यादा संख्या में उसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो क्या कुछ वजह रही होगी? भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह के लिए महिला कार्ड है, जैसा कि अभी आपने बोला, वो वोटर है, उसके लिए कभी काम नहीं करते। यदि महिला के लिए काम करते तो आप याद कीजिएगा, हमारी सरकार कुल 15 महीना की रही, तो निराश्रित विधवा पेंशन कमलनाथ जी ने 300 से बढ़ा के 600 कर दी थी और लगातार गैस के भी दाम ठीक ठाक रहते थे। महंगाई इस टाइम इतनी ज़्यादा बढ़ी कि आपने देखा कि 200 रुपये लीटर सरसों का तेल मिलने लगा, हमारा खाद्य तेल 200 रुपये लीटर हुआ, महंगाई ने लंका ले ली। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला वोट है और हमारी सरकार के लिए महिला हमारे मुख्य, हमारी साथी हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, जिनके लिए हम वो लगातार काम करते हैं। और आप याद कीजिएगा, कन्यादान विवाह योजना, हमारी कन्याओं को शिवराज सिंह की सरकार थी तो विवाह में नाम मात्र का गिलीट का पायल और माला देते थे, 26,000 रुपये में हला भला करते थे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई तो 51,000 रुपये उनके खाते में गया और कन्यादान विवाह योजना के तहत उनकी मदद हुई। लड़कियाँ जो हमारी, जिनके RTO में और
लाइसेंस बनते थे तो उनका पैसा 5 से 6 हज़ार रुपया लड़कियों का लग जाता था स्कूटी टू व्हीलर चलाने का। लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई, आरटीओ पूरा यातायात विभाग कॉलेज में जाता था। कॉलेज से लड़कियों को लेके हम लोग आरटीओ के कार्यालय जाते थे, परिवहन विभाग जाते थे और उनका लाइसेंस फ्री ऑफ कास्ट में बनता था। तो कांग्रेस की सरकार लड़कियों के साथ है, महिलाओं के साथ है। और यदि आप बात करें कि मध्य प्रदेश 15-16 साल भारतीय जनता पार्टी के समय में रेप कैपिटल बना रहा, नंबर 1 बना रहा। अभी आपने देखा होगा कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, कुपोषण सबसे ज़्यादा है, अपहरण सबसे ज़्यादा है। तो शिवराज सिंह के लिए महिलाएं वोटर हैं, कार्ड हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें। इसलिए कांग्रेस को निस्संदेह महिलाएं ज़्यादा वोट देती हैं। पहले भी मैंने कहा है दावे से, और आगे भी देंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आप किसी सीट से दावेदारी कर सकती हैं? कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उनका जहां आदेश और निर्देश होगा वहां से चुनाव लड़ूंगी। संगठन में काम कर रही हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निष्ठा से उसका निर्वहन करने की कोशिश करूंगी, और यदि पार्टी टिकट देती है तो निस्संदेह जीत कर आऊँगी। और आपको क्या लगता है, हाल ही में जो आपकी वरिष्ठ नेत्री हैं नूरी खान ने, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, यह बात कहते हुए कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने इस्तीफे वापस ले लिया, फिर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद उन्हें उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया उसके बाद। पर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ है, क्या वो अपने नेताओं की ही बातें नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि कोई इस्तीफा दे रहा है, नाराजगी है, गुटबाजी चलती रहती है, अंतरकलह जारी रहता है? नूरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो अल्पसंख्यक आयोग में वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उनका, मेरी जो सूचना उसके हिसाब से उनका मोबाइल हैक हुआ था और उसमें कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया था और उन्होंने तुरंत के तुरंत उसको सुधारा। और नूरी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, और पूरी ताकत के साथ वो महिलाओं के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती हैं, और वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। हमारी कल ही उनके साथ मीटिंग हुई है साथ साथ। लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अक्सर कर सड़कों पर उतरती रहती है। आपके नेता, मंत्री, विधायक अक्सर कर राजधानी भोपाल में बड़े बड़े प्रदर्शन होते रहते हैं, पर इसका असर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग बेरोजगार हैं। हर दिन देखा जाए तो राजधानी भोपाल में प्रदर्शन होते रहते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन होते रहते हैं। और एक तरह की, अगर आप महिला हैं तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिला ही घर की गृह मंत्री कही जाती हैं। तो पर ये जो महंगाई की वजह से जो पूरा घर है, जो चूल्हा है, उसकी स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारा जो गैस है, सिलेंडर एलपीजी, वो 414 रुपया का मिला करता था। तब स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई डायन लगा करती थी। अब वो उनकी सखी, सहेली और संगिनी है। 1000 रुपया से ज़्यादा का एलपीजी का सिलेंडर मिलता है। प्याज के दाम, टमाटर ने सैकड़ा पार करके रखा हुआ है, और खाद्य तेल, सरसों का तेल और जो भी खाने के तेल होते हैं सबके सब महंगे हैं। तो इसके कारण किचन पर जो मार पड़ी है, मैनेजमेंट बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। आप भी एक महिला समझ पाती होंगी कि जब सब्जी लेने जाते हैं तो 200-300 रुपये में एक झोला भी नहीं भर पाता। तो आज स्थितियां बहुत ख़राब हैं। अभी कल परसों की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 13% लोगों की नौकरियां अभी 2-4 महीने के भीतर चली गई। पिछले 2 साल में 14 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो गए। तो आज युवा बेरोजगारी की मार सह रहा है और बहुत परेशानी में है। आउटसोर्सिंग के नाम पर को ठगा जा रहा है। 4000 से 1000 की नौकरी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में युवा, महिलाएं, आम आदमी सभी परेशान हैं, दुखी हैं, और इनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। यह बात कही जाती है कि सरकार को कार्य कराने के लिए विपक्ष का मजबूत होना और दमखम दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिला अपराध चरम पर है। सड़कों पर उतरते हैं लेकिन ज़मीन पर उसका असर दिखाई नहीं देता। कांग्रेस पार्टी अक्सर कर सड़कों पर उतरती है, बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में आए थे, राजधानी भोपाल पहुंचे थे, बड़े प्रदर्शन किए गए थे, लाठीचार्ज होते हैं, वाटर कैनन, आंसू गैस चलाए जाते हैं, लेकिन जो असर है वो कहीं नजर नहीं आता। युवा बेरोजगार हैं, आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। विपक्ष का दायित्व होता है आईना दिखाना। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाती है। छोटे से छोटे मामला में हमारे बच्चे लड़ाई करते हैं। अभी आपने देखा होगा NSAI के हमारे बच्चों को बुरी तरह पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिया और वो अस्पताल में पड़े रहे। तो यह
लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, इनका लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। पत्थरबाजी चुनाव की जी गई थी। यह बिल्कुल बात कही जा नहीं, रही थी कि NSUI कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी पत्थरबाजी की को गई। आरोप लगाने में जाता ही है। कांग्रेस पार्टी के वो अनुशासित सिपाही हैं, उन्हें पता है कि हम महंगाई की बात करने, आपकी हमारी मध्य प्रदेश की जो 8 करोड़ आबादी, उसकी लड़ाई लड़ने वो निकले थे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने निकले थे। वह सरकार के जो झूठ का पुलिंदा, उसका आईना दिखाने निकले थे। उन छोटे छोटे बच्चों को जो कॉलेजिस आती हैं उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए। मैहर का एक लड़का अजीर बिहारी है और मंजूल है और तमाम ऐसे सैकड़ों लड़के अस्पताल में पड़े रहे। आपने देखा कि उनके हाथ पैर तोड़े गए। उन बच्चों का क्या दोष ऐसा है कि उन्होंने क्या बुरा किया है? आखिर लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने में क्या बुराई है? ये तो हमारा हक बनता है। ये गांधी का देश है, अहिंसक देश है और हम लोकतंत्र के लिए काम करते हैं और हम लड़ते रहेंगे और जनता की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। तो इस वक्त आप कविता पांडे को सुन रहे थे, जो हाल ही में नवनिर्वाचित कांग्रेस की महिला उपाध्यक्ष पद पर अपना पदभार संभाल रही हैं। आगामी मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो महिलाओं को लेकर, महिलाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की जो नेत्री हैं प्रियंका गांधी हैं, वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं। इसी तर्ज पर इन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो इनके कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ महिलाओं को सम्मान देते हैं, ऐसा इनका कहना है, तो इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी काम किया जाएगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव में यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश की शीर्ष कुर्सी पर कांग्रेस बैठेगी, तो अब देखना यह बेहद दिलचस्प हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं। क्योंकि जो कृषि कानून है, ये लगातार हर विपक्षी दलों के लिए सबसे मजबूत मुद्दा था। इसी मुद्दे पर यह बात कही जा रही थी कि विपक्षी दल चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब केंद्र की सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं यह मुद्दा अब विपक्षी दलों से हट गया है। जब भाजपा की सरकार बैकफुट पर आ गई, केंद्र की सरकार बैकफुट पर आ गई और ये मुद्दे अब पूरी तरह के, ये जो रोड़े कहे जा रहे थे आगामी चुनाव में, जो आगामी दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें ये कृषि कानून जो था वो काफी बड़ा रोड़ा बनकर साबित हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के दिन आकर ये रास्ते से यह रोड़ा, यह पत्थर हटा दिया है। अब आगामी दिनों में देखना यह बेहद दिलचस्प हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी में से जीत किसे मिलती है। देखते रहिए द लोक नीति।